हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 है। और बेटे प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई। आज भी उसी का कंटिन्यूड आएगा, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई का ही कंटिन्यूड है। और आपकी बुक का बेटे एग्जाम्पल है सेकंड वन। हम इसमें बेटे अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनपी वाली के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। उसकी स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 2px - p²। तो बेटे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर p² के p के फैक्टर्स ना बनते हो और y एक टाइम हो तो वी यूज कंसेप्ट ऑफ सॉल्व फॉर y। तो उसमें आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx। इधर प्रोडक्ट टू लग जाएगा 2 as it is, तो p इंटू एक्स प्लस x इंटू dp/dx। और ये बन जाएगा बेटे -2p/dp/dx। तो जब हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे उसके बाद हम dy/dx को नया नाम दे देंगे p। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2p प्लस 2x/dp/dx -2p/dp/dx। उसके बाद हम p वाली p साइड करेंगे, dp/dx वाली dp बाई राइट साइड में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा बेटे p -2p इज इक्वल टू 2x/dp/dx -2p/dp/dx। तो ये बच्चे बन जाएगा -p, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बस 2 और dp/dx ही कॉमन आ रहा है। तो ये बचेगा x-p। अब तो इसमें से ये बन गया हमारे पास 2 dp/dx इंटू x-p। अब देखो बेटे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। ये जो है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। इसमें हम p वाली p साइड और x वाली x साइड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इसको ऐसे किया है, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ dp ऑफ x-p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू -dx/2। तो ये वो वाली फॉर्म प्रॉपर फॉर्म बन ही नहीं रही। तो फिर अगर मैं इसको और मैनेज करूं तो ये बन सकता है dx/dp। अगर dx/dp कर दें तो ये बन जाएगा -2 इंटू x-p अपॉन p। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करूं तो dx/dp विल बिकम -2x/p प्लस 2p/p। तो ये सोल्व करके बेटे बना हमारे पास dx/dp प्लस 2x/p इज इक्वल टू 2। तो बेटे एक ना अपने 10+2 स्टैंडर्ड पे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पढ़ा था, उसका कंसेप्ट यूज होगा। आपने पढ़ा हुआ है dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू क्यू। तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, उसका फॉर्मूला था e की इंटीग्रल p dx। और सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लगाते थे y इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इसका ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर हमने जहां पे यूज करना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो y वाली प्लेस पे x है, x वाली प्लेस पे p है, और ये जो है ये कैपिटल P है, और ये जो है वो कैपिटल Q है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो बनी फॉर्म ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म बनी। इसमें हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की इंटीग्रल कैपिटल P जो है वो ये बना 2/p, और dx dx मतलब डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल, और डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल क्या है p, तो dp।
तो ये बेटे बनेगा e की पावर 2 log p। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर log के बाहर कुछ आ जाए तो e log p स्क्वायर लिख देंगे, और e log कट जाता है तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सोल्यूशन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो y मतलब न्यूमरेटर वेरिएबल, इसमें न्यूमरेटर वेरिएबल x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या आया है, p स्क्वायर। तो अगर हम मैं इसको पूरा लिख दूं तो क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू। क्यू हमारा 2 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन हमने करनी थी x के साथ, x इसमें डिनोमिनेटर वेरिएबल इज p प्लस सी। तो बेटे अगर मैं यही कंसेप्ट यूज करूं तो y वाली प्लेस पे x चल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू हमारा g है 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dp प्लस सी। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे। जब हम इसकी वैल्यूज डालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, पी स्क्र इंटीग्रल 2 p² dp प्लस सी। तो बन जाएगा x p² इज इक्वल टू 2p³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो x की वैल्यू निकल रही है इसमें से, तो अगर मैं p³ से डिवाइड कर दूं, p² से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2p³ बाई 3p² प्लस सी ओवर p²। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो बनेगा वो बन गया x इज इक्वल टू 2p/3 प्लस c/p²। तो ये x की वैल्यू आ गई, और इसको किस में डालना था हमने, 1 में। 1 हमारा क्या होता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू 2px, x की हम पूरी वैल्यू डाल देंगे, माइनस p²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटे y इज इक्वल टू 4p² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2c/p माइनस p²। 4p² बाई 3 एंड p² इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 बन जाएगा, तो p²बाई 3 रह जाएगा, और बाकी बच जाएगा 2c/p। अब देखो जी बेटे x की अलग और y के अलग से वैल्यू आ गई है, तो आपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन होगा ना जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया है, हम देखें उसका नंबर 1 दे देना। अगर मैं क्वेश्चन को नंबर 1 दे दूं, और मेरे पास जो सोल्व करके वैल्यू आई है x की और y की, उनको नंबर 2 एंड 3 लिख लेते हैं। अब हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई हैं। तो जैसे x का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आया है दिस वन, तो ये हमारा x का सोल्यूशन है, इसको नंबर 2 दे देंगे। और ये हमारा y का सोल्यूशन आया है, इसको हम नंबर 3 दे देंगे। तो फिर हमने एंड में पता क्या लिख देना है, 2 एंड 3 टुगेदर गिव्स द सोल्यूशन। अगर x और y सेपरेट निकल आए ना तो हम ऐसे लिख देते हैं, 2 एंड 3 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जनरल सोल्यूशन। तो इससे ये वाला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी बुक का है वो है फोर्थ वन। तो क्वेश्चन है, फिर बेटे वंस अगेन लिखा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan−1 p। तो देखो इसमें बेटे हम फैक्टर नहीं बना सकते, जब फैक्टर नहीं बन सकते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा है, और ये y सिंगल टाइम है तो दिस इज अ क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर y। उस केस में हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बनेगा dy/dx। x का क्या हो जाएगा 1, टेन वर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फर्दर एंगल का करेंगे तो dp/dx आ जाएगा। अब dy/dx को हम क्या डालेंगे p, ये बन गया 1
ये बन गया 2/1 + p² और साथ में dp/dx। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, वन इधर ले आएंगे तो p-1 क्या बन जाएगा हमारे पास, 2/1 + p² साथ में dp/dx। अब इसका बेटे जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो वेरिएबल सेपरेबल इज पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, dp/p-1 × 1 + p²। ये सारे टर्म एक साइड पे कर देंगे, जो उठा के हम नीचे भेज देंगे और डीपी के नीचे, और इधर बच जाएगा हमारे पास dx/2। अब हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dp/p-1 ब्रैकेट में 1 + p² एंड इधर dx/2 + c। अब देखो बेटे, जो क्वेश्चन होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, तो पहले उसको नंबर 1 कर दें। इसको मैंने नंबर 1 कर दिया है। और इसको जो है, जो हमारे पास सोल्यूशन बना, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हो नहीं सकती, और आपने 10+2 स्टेज पे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ के आए हो। अब इसमें वो कंसेप्ट लगेंगे, तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, हमारे पास बेटे बचा 1/p-1 ब्रैकेट में बचा 1 + p²। इसको आप लिखोगे a/p-1 प्लस bp+c/1 + p²। ये बेटे पार्शियल फ्रैक्शन करने का टेक्निक है। अगर जो लीनियर होता है उसको ए पॉन लिखते हैं, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है उसको bp+c लिखेंगे। अब टेक द एलसीएम, इधर भी मैं एलसीएम ले लूंगा, तो p-1 1 + p², इधर बन जाएगा ए के साथ 1 + p², साथ में बन गया p-1 bp+c। ये p-1 और 1 + p² कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया a 1 + p², इधर बच गया p-1 और साथ में bp+c। तो इसको बेशक आप नंबर 3 दे दीजिए। उसके बाद ओपन द ब्रैकेट्स, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये बनेगा a, ये बनेगा ap², ये बनेगा bp², cp-bp-c। उसके बाद बेटे 1 कॉन्स्टेंट इकट्ठे कीजिए, बना a-c। p वाले टर्म्स इकट्ठी करिए, p वाला बना c-b। और p² वाली टर्म्स इकट्ठी कीजिए, तो वो बना a+p। इसको आप फोर्थ नंबर दीजिए, इसको आप फोर्थ नंबर दीजिए, और इसको आप फिफ्थ नंबर दीजिए। अब जो सबसे पहले लीनियर फैक्टर होता है ना, उसको जीरो पुट कीजिए। पुट p-1 = 0, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वो ना आपने किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, 4 नंबर में। इस पूरी क्वेश्चन में डालोगे तो लेफ्ट साइड 1 है, a 1 + 1 प्लस 1 - 1 b/1 + c। तो इसको बेटे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 = 2a + 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। उसके बाद बेटे आपने इक्वेट करने होते हैं कोफिशिएंट्स, वो आपने इक्वेट करने हैं फ्रॉम ये वाली जो सिंप्लीफाई करके आई क्वेश्चन फिफ्थ नंबर से। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कीजिए। कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास जो हैं वो है, इधर है a-c और इधर है 1, तो 1 = a-c। और 1 की वैल्यू, a की वैल्यू हम डाल देंगे, तो जगह बन जाएगा 1 - 1/2 = -c, मीन्स 1/2 = -c। तो मीन्स हमारे पास जो c की वैल्यू है
वो हमारे पास आ जाएगी -1/2। फिर आपने एक्स की टर्म्स को इक्वेट करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं। तो देखो, जो लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो इधर इधर लेफ्ट साइड में तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो वो जीरो लिख लेंगे। और राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट एक्स नहीं है, इस केस में पी ले लेंगे क्योंकि पी में चल रहा है। तो पी का जो कोफिशिएंट है इसमें क्या है, C-B है, तो वो C-B ले लेंगे। अब इसमें हम सी की वैल्यू डाल के बी निकाल लेंगे। तो बेटे एक्स का कोफिशिएंट वैसे हम +2 में एक्स का लेते थे, अब इसमें पी चल रहा है तो पी का ले लेंगे। तो 0 = सी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, और बी हमारा सॉल्व करके बन जाएगा -1/2। अब हमने ए बी सी सारे निकाल लिए हैं, तो बैक हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुट इन टू। तो जो पुट इन टू था वो हमारा बना था 1/p - 1, साथ में 1 + p²। अब देख सकते हो, तो जो बन सकता है वो क्या बनेगा, 1/p - 1, 1 + p² था, और इधर ए के नीचे p - 1 है, और साथ में bp + c था। तो ए की वैल्यू हमारी आई है 1/2। यहाँ पे डालेंगे तो ए के साथ आएगा 1/2 p - 1, फिर था बी पी, तो बी की वैल्यू आई है -1/2 सी अपॉन 1 + p², जब p² + 1। अब देखो इसको बेटे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको पहले यहीं पे फॉर्म बना लें, तो ये 1/2 p - 1 ये तो इंटीग्रेबल है, इसकी इंटीग्रेशन तो लॉग हो जाएगी। इसकी बनाने के लिए मैं इसको सेपरेट कर लूँ। इसको पहले सेपरेट कर लिया। अब ये 1/2 p - 1 ये तो इंटीग्रेबल है, ये तो हो जाएगी इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बनेगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता होना चाहिए जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बने तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लगता है। ये सारे कंसेप्ट बेटे आपने +2 में पढ़े हैं। अब ये देखो हमारे पास बन गया, तो फ्रॉम 2, जो हमने 2 नंबर माना था, तो उससे हम देखेंगे क्या निकला फ्रॉम 2। तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास यही था, तो ये सारी की इंडिकेशन क्या आ जाएगी, 1/2 p - 1 -1/4 2p/1 + p² -1/2 1 + p², साथ में dp। और राइट साइड हम देख लेते हैं क्या है, ऊपर से जाके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है 2 नंबर है, वो था dx/2 + c, तो है dx/2 + c। अब इसकी इंडिशन बेटी जो आएगी वो आएगी 1/2 log p - 1, इसकी आएगी 1/4। ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पर जब बनता है ना, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और उसमें बेटे फॉर्मूला लगेगा 1/a tan 1 p/a, और इधर आएगी x/2। आपने बेटे एक फॉर्म पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन 1/x² + a² होना, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है 1/a tan 1 x/a + c। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा जी, इसमें ये लगाया गया है। अब देखो बेटे, जो हमारे पास आंसर आया है, जो भी इसका नंबर है, शायद 6 बनेगा, जो भी नंबर बनेगा वो आप ऊपर से देख लेना। तो देखो अब ये जो आंसर आया है, वो आंसर से हम पी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपने क्या लिखना है, 1 और 6 जो आपका क्वेश्चन है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सोल्यूशन। 1 और 6 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जनरल सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन आपका रहता है, ये मैंने फोर्थ डिस्कस कर दिया, अब फिफ्थ रहता है, अब फिफ्थ करते हैं।
फिफ्थ और सिक्स दो रहते हैं, दोनों ही कर लेते हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस लॉग पी। तो बेटे फिर वंस अगेन दिस इज नॉट सॉल्वेबल फॉर p, और y एक बार है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज सॉल्वेबल फॉर y, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटे बनेगा dy बाई डी एक्स, ये बनेगा 3 into 1 प्लस लॉग पी का बनेगा 1/p, साथ में डी पी बाई डी एक्स। और डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, p, और 3 इधर ले आते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 1/p into p - 3 dp, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, इज इक्वल टू डी एक्स। और इंटीग्रेशन साइन कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देंगे। अब बेटे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, तो आपने +2 में ही 10+2 में ही पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ऐसे लगेगी, इसके लीनियर फैक्टर है ना, तो पहला p फैक्टर प्लस डाल के फिर दूसरा p - 3 फैक्टर। तो जो फैक्टर हमने मेंटेन किया ना, p की वैल्यू को जीरो डाल दो, तो जब p जीरो डालेंगे तो जहाँ पे 0 - 3 बन जाएगा, ऊपर 1 है। फिर दूसरे फैक्टर में p - 3 को जीरो किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इधर p में 3 डाल दो, तो मतलब आपने इधर से वैल्यू निकाल के इधर डालनी है, इसकी वैल्यू निकाल के इधर डालनी है, और बीच में प्लस लिखना है। और dx की जो इंडिकेशन होगी वो x, साथ में c। अब ये बच्चे बच गया -1/3p, ये बच गया 1/3p - 3, साथ में dp इज इक्वल टू x प्लस सी। अब जो हमारे पास 1/p बच रहा है उसकी इंडिकेशन क्या होगी, log p। तो ये बनेगा -1/3 log p प्लस 1/3 log p - 3, और ये बनेगा हमारे पास x प्लस सी। तो देखो इसमें से भी हम p सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको 2 नंबर दीजिए और लिख दीजिए 1 and 2 टुगेदर गिव्स द सॉल्यूशन। तो बेटे हमें जरूरी नहीं होता कि बुक ने ये आंसर दिए हुए हैं तो हमने आंसर बुक जैसा ही बनाना है। अगर डिमांडेड आए तो फिर तो बनाना ही है, अदरवाइज हम अपने तरीके से कर सकते हैं। एक बेटे और क्वेश्चन रह गया है, फिर आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो बुक का, आपकी बुक का 6th क्वेश्चन है, वो है x - yp इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो देखो इसके फैक्टर्स तो बढ़ेंगे नहीं, तो फिर हमने ये देखा कि ये इसमें y जो है वो सिंगल टाइम है, तो y को सेपरेट कर लेते हैं। तो -yp क्या बन जाएगा हमारे पास, ए पी स्क्र माइनस एक्स। और अगर हम y सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा -AP² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई p। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, इस पे u अपॉन v लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा -2AP dp बाई डी एक्स प्लस 1, माइनस करेंगे माइनस माइनस AP² प्लस एक्स, और p का बन जाएगा dp बाई डी एक्स। उसके बाद बेटे डी बाई डी एक्स को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, p। तो ये p बन जाएगा, ये इसको ओपन करेंगे बनेगा -2AP² dp बाई डी एक्स प्लस p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AP² dp बाई डी एक्स माइनस एक्स dp बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स p, और डिनोमिनेटर में क्या है, p³ है, तो इधर बन जाएगा p³। और ये तो इधर भेज दिया p³, p भी मैं इधर भेज देता हूँ p³ - p, और ये आपस में माइनस होके बन जाएगा -AP², ये बन जाएगा -AP² dp बाई डी एक्स, और बच जाएगा साथ में -x dp बाई डी एक्स। अब इधर जो बना हमारे पास बना p³ - p, इधर क्या बन रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, ए वो dp बाई डी एक्स बस कॉमन आ रहा है बेटे, -AP इसके प्लस एक्स साथ में dp बाई डी एक्स। अब इसमें भी बेटे डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, हमें इसको भी फॉर्म बनानी पड़ेगी।
तो इसको फॉर्म बनाने के लिए अगर हम देखें तो ये बनेगा अम, अगर हम इसको देखें तो ये डी एक्स बाई डी पी अलग कर लें और ये अलग कर लें तो बनेगा माइनस ए पी स्केयर प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास पी क्यू माइनस पी। तो हमारे पास बेटे जो आंसर आएगा वो आएगा डी एक्स बाई डी पी। अगर मैं ये बीच में ले आऊँ तो प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस पी और इधर बच जाएगा हमारे पास माइनस ए पी स्क्र अपॉन पी क्यू माइनस पी। तो ये बचेगा डी एक्स बाई डी पी प्लस एक्स। इसके बेटे फैक्टर्स बन जाएंगे पी पी स्क्र माइनस वन, इसमें से पी कॉमन निकल आएगा, पी स्क्र माइनस वन और एक पी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटे ये फिर वही बन गई डिफरेंस। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने बताई क्या फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कैपिटल पी वाई इज इक्वल टू क्यू। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो होता है ई की इंटीग्रल पी डी एक्स। फिर सोल्यूशन का फॉर्मूला हम लगाते हैं वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में डी पी प्लस सी। तो अगर हम इसको लगाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने के लिए बनेगा ई की इंटीग्रल वन ओवर पी इंटू पी स्क्र माइनस वन इंटू डी पी। तो ये बनेगा ई, इसके बेटे फैक्टर बन जाएंगे तो पी पी प्लस वन पी माइनस वन इंटू डी पी। तो इसके बेटे इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी जो अभी हमने यूज की थी, पी जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन। फिर दूसरा रखेंगे फैक्टर पी प्लस वन, उसकी वैल्यू माइनस वन आएगी तो इधर माइनस वन इधर माइनस वन इधर माइनस वन। फिर प्लस तीसरा फैक्टर रख लेंगे तो ये कुछ नहीं है तो p माइनस वन, इसकी वैल्यू आएगी वन, इधर वन ऊपर वन और साथ में dp। तो ये सारा बेटे e की पावर में हो रहा है इंटीग्रल। ये इंटीग्रल वन ओवर पी रह जाएगा, माइनस वन ओवर पी बन जाएगा। ये माइनस वन ये माइनस टू टू हो जाएगा तो वन बाई टू पी प्लस वन हो जाएगा। ये वन वन टू हो जाएगा, ये भी वन बाई टू, ये पी माइनस वन हो जाएगा और साथ में dp। तो ये बेटे बन जाएगा सोल्व करके ई की माइनस सॉरी ई, ये बन जाएगा वन ओवर पी की लॉग पी, ये वन ओवर टू लॉग पी प्लस वन, ये वन ओवर टू, ये लॉग बेटे ऐसे आएगा वन ओवर टू लॉग पी प्लस वन, वन ओवर टू लॉग पी माइनस वन। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा लॉग पी माइनस वन बाई टू लॉग पी प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग पी माइनस वन। ये ए की माइनस बाहर नहीं भी निकालते तो चलेगा, ये प्लस ये माइनस रहने देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस कर देते हैं। और बेटे लॉग में जब ये ई की माइनस लॉग पी, इसको मैं कैसे लिखूंगा, लॉग पी प्लस वन की पावर वन बाई टू
ये भी log p माइनस वन की पावर 1/2, बीच में प्लस है। और बेटे आपको पता है कि log में प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और माइनस हो तो डिवाइड हो जाता है। तो ये बेटे बन जाएगा e की पावर log p प्लस वन की पावर 1/2 इंटू पी माइनस वन की पावर 1/2, और ये वाला p नीचे आ जाएगा और e लोग कट जाते हैं तो बच जाएगा हमारे पास बचेगा p प्लस वन की पावर 1/2, p माइनस वन की पावर 1/2 और डिवाइड बाई p। तो इनडायरेक्टली ये बच्चे बन जाएगा p प्लस वन पी स्क्र माइनस वन की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई p। तो हमारे पास बन गया अंडर पी स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाई p। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है बेटे। अब सोल्यूशन इज, तो जो न्यूमिनेटर वेरिएबल है वो x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी पी प्लस सी। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा अंडर पी स्क्र माइनस वन अपॉन पी है, और जो क्यू है अगर हम ऊपर से देखें क्यू जो है हमारा वो है माइनस ए पी अपॉन पी स्क्र माइनस वन। तो ये बेटे क्यू है हमारा जो क्यू है वो जे वाला है क्यू, दिस विल एक्ट एज द क्यू। तो वो जो बना वो क्या बना हमारा माइनस ए पी अपॉन पी स्क्र माइनस वन। इंटीग्रेटिव फैक्टर जो है वो है अंडर पी स्क्र माइनस वन अपॉन पी डी पी प्लस सी। तो पी से पी कट जाएगा। तो ये बेटे बना एक्स अंडर पी स्क्र माइनस वन अपॉन पी, और इधर बेटे बच गया माइनस ए अपॉन अंडर पी स्क्र माइनस वन डी पी प्लस सी। बेटे अब इस पे फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसमें फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा जो आपने प्लस टू स्टेज पे पढ़ा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं साइड पे अभी लिख देता हूँ, वो होता है पी प्लस अंडर पी स्क्र माइनस वन साथ में सी। इस पे बेटे जो फॉर्मूला लगा वो फॉर्मूला लगा है, मैं अभी लिख देता हूँ। इंटीग्रल वन ओवर अंडर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का लगा फॉर्मूला, वो होता था लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन ए प्लस सी। तो वो लगाया। अब ये देखो एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, तो इसको हम नंबर टू देंगे। अब इसमें से पी नहीं निकल सकता तो फिर हम क्वेश्चन को नंबर वन देंगे, एंड क्या लिख देंगे, वन एंड टू टुगेदर गिव्स द सॉल्यूशन। ओके। तो इससे बेटे आज हमारा सॉल्वर फॉर वाई जो है वो भी टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।